बढ़ी है। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, चौकसी बढ़ाने को कहा गया है। पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अलर्ट मोड पर है बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाक बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है। पहलगाम में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन तेज है। जोरों शोरों से कर रही है वायुसेना सर्च ऑपरेशन। 5 दिन पहले हुआ था आतंकी हमला। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। जोरों शोरों से वायुसेना सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। आगे बढ़ेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। एलओसी की कुछ जगहों पर रात भर गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल भी पाक सेना ने फायरिंग की थी, नापाक हरकत की थी। पाकिस्तान ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आतंकियों के मददगारों को, हेल्पर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से गोला बारूद हथियार भी बरामद किए गए हैं। हेल्पर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की कुछ जगहों पर रात भर गोलीबारी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें, पहलगाम अटैक के बाद बड़ा फैसला। हिमाचल राजभवन से पाक का झंडा हटा दिया गया है। शिमला समझौते में लगाया था झंडा। राजभवन की टेबल पर लगा था पाकिस्तानी झंडा। 53 साल पहले हुआ था शिमला समझौता। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। 53 साल पहले हुआ था शिमला समझौता। बड़ा फैसला किया गया। हिमाचल राजभवन से पाक का झंडा हटाया गया है। शिमला समझौते में लगाया था झंडा हटाया गया है। आगे आपको बता दें, खबर क्वेटा से है। 10 पाकिस्तानी जवानों की हत्या की ये खबर। बलोच आर्मी ने पाक जवानों की हत्या की। आईईडी ब्लास्ट में 10 पाक जवानों की हत्या। पाक जवानों की गाड़ी को टारगेट करके उड़ा दिया गया। बलोच आर्मी ने पाक जवानों की हत्या कर दी। आईईडी ब्लास्ट में 10 पाक जवानों की हत्या की ये जानकारी। पाक जवानों की गाड़ी को टारगेट किया गया। टारगेट करके उड़ा दिया गया है 10 पाकिस्तानी। जी हाँ, 10 पाकिस्तानी जवानों की हत्या की जानकारी। क्वेटा से ये खबर। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, कश्मीर में देश के गद्दारों पर बुलडोजर एक्शन। लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद का घर तोड़ा गया है। शोपिया में चोटीपारा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कई आतंकी वारदातों में शामिल था शाहिद। अब तक आतंकियों के 7 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कश्मीर में गद्दारों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पुलवामा, कुलगाम, त्राल में ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर कार्रवाई, बड़ा एक्शन। कश्मीर में देश के गद्दारों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद का घर तोड़ दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं।
नजर डालेंगे अगली खबर पर। आपको बता दें, पहलगाम हमले पर भारत को जबरदस्त इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। पहलगाम अटैक पर सऊदी अरब का भारत को समर्थन है। एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की, आतंकी अटैक और पाकिस्तान की कायरता पर जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन दी है। 56 से ज्यादा देशों ने हमले की निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन में सपोर्ट की जो है बात की है, सपोर्ट की जो है बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत को दुनिया का साथ मिला है, विश्व भर का समर्थन मिला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला है दुनिया का साथ, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। कुलगाम में 2 संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलवामा में 2 और आतंकियों के घर गिराए गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन की कही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर पहुंचे कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ निवासी, ट्रेन से लगभग 30 लोग लौट रहे रायपुर। पहलगाम आतंकी हमले के सभी हैं चश्मदीद गवाह। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क में रहे, कांटेक्ट में रहे, छत्तीसगढ़ी सनागरिकों की मदद के लिए तत्पर रहे। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी लगातार कांटेक्ट में रहे, छत्तीसगढ़ी नागरिकों की मदद के लिए रहे तत्पर। रायपुर पहुंचे कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ निवासी, पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद गवाह हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस अब सांसद और विधायकों को भी सैल्यूट करेगी। डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसके आदेश जारी किए हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ शिष्ट व्यवहार में कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर सांसद और विधायक मिलने आए तो पुलिस अफसरों को प्राथमिकता के आधार पर मुलाकात कर उनकी बात सुननी होगी और डीजीपी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे अगली खबर पर। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 3 नाबालिग लड़कियों और बालिग लड़की समेत 4 के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसकी शिकायत के बाद हट्टा पुलिस हरकत में आई। और आपको बता दें, सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। इन सभी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना से आदिवासी समाज में आक्रोश है, नाराजगी है, जिन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग की है। पड़ोस के 7 लड़कों ने रास्ते में रोका, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाइक से घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया था, मना करने पर पीछा कर सुनसान जगह पर रोका। सुनसान जगह चारों से किया सामूहिक दुष्कर्म। शर्मनाक घटना ये इस वक्त सामने आ रही है। तारीख के रात को लगभग 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच की घटना है, जिसमें आटोटोला गांव में शादी के कार्यक्रम से कुछ बच्चियां वापस अपने गांव की ओर जा रही थी। गांव की ओर वापस लौटते वक्त वन क्षेत्र में यही पास ही के गांव के एक समाज के लोगों ने इन लड़कियों का रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद उनके साथ में दुष्कर्म की घटना की है। इसमें कुल 7 आरोपियों का नाम दृष्टिया पुलिस के सामने आया था। ये घटना आज ही हमारे संज्ञान में बताई गई थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनको चिन्हित कर लिया और प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म एवं अन्य जो धाराएँ लगती हैं उनके विधि सम्मत धाराओं में कार्रवाई जारी है। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है
इसे चिन्हित कर उनके विरुद्ध शीघ्र ही न्यायालय में हम लोग जो कार्रवाई करें। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता शौकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत, ये शर्मनाक घटना इस वक्त सामने आ रही है। जो 4 बच्चे हैं उनके साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला, सामूहिक दुष्कर्म ये किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, डिटेल्स बताइए। पीछे का बालाघाट का ये बड़ा घटनाक्रम है। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुआ है, जहां की ये आदिवासी बालिकाएं एक विवाह समारोह में गई हुई थी। आदिवासी समाज की बालिकाएं हैं, जिसमें 3 नाबालिग है और एक बालिग है, जिनके साथ सामूहिक दुराचार हुआ है। घटनाक्रम 23 तारीख का है, जो देर रात में अपने घर लौट रहे थे। इनके साथ एक लड़का, एक युवक भी था, लेकिन उसके साथ आरोपियों ने मारपीट की और उसे भगा दिया। मुख्य बात ये सामने आई कि जो आरोपित 7 आरोपी है, ये उसी गांव के निकट के रहने वाले, जो एक भगतपुर गांव है वहां के रहने वाले, कुल नक्सल प्रभावित गांव का मामला जुड़ा हुआ है, जहां के ये आरोपी है जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि इन्होंने सबसे पहले तो इन युवतियों का, इन लड़कियों, नाबालिगों का पीछा किया। मोटरसाइकिल से पहुंचे थे 7 युवक, इन्होंने इसका पीछा किया जब, और उसके पश्चात इनको रोककर इनका रास्ता